नफ्स की कुल 6 किस्में, ये बयान करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। 6 कितनी? 6। जो सबसे गंदा और घिनौना और गुनहगार नफ्स होता है उसे नफ्से अम्मारा कहते हैं। ये वो नफ्स है जो इंसान को बुराई की दावत देता है। ये वो नफ्स है जिसमें बुराई भली लगती है। यानी इंसान गुनाह भी करता है और गुनाह को गुनाह नहीं समझता और इसी के पीछे भागता रहता है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि ये नफ्स जो है अम्मारा, ये काफिरों का नफ्स है। किसका नफ्स है? अब अगर मुसलमान के अंदर ये नफ्स हो तो समझ जाओ उसका इस्लाम कितने डेंजर में। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होने लगता है, रब की बारगाह में माफी मांगने लगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। और ये करते करते उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से अम्मारा से तरक्की करके नफ्से लव्वामा बन जाता है। नफ्से लव्वामा की कैफियत ये है कि उसे गुनाह लगते हैं लेकिन करके वो शर्मिंदा होता है, फिर तौबा करता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदे को अपने गुनाहों से नफरत होने लगे, उसकी रुसवाई हर जगह हंसाई इतनी होती कि वो कंप्लीट तौबा कर लेता है। ए अल्लाह मैं तौबा करता हूं कि न मैं शराब पीऊंगा, न ज़िना करूंगा, न ऐसा करूंगा, न वैसा करूंगा। जब वो तौबा नसूह करके आगे बढ़ता है तो फिर उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से लव्वामा से आगे बढ़ के नफ्से मुल्हिमा बन जाता है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। और इसी नफ्से मुल्हिमा को नफ्से मोमिना भी कहते हैं, यानी मोमिनीन का नफ्स। किसका नफ्स? कितने हो गए? जोर से बोलो। 3। पहला काफिरों का नफ्स, दूसरा गुनहगारों का नफ्स, तीसरा मोमिनीन का नफ्स। उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदे को नेकियां भली लगने लगती हैं, नेकियों ही में अपनी जिंदगी गुजारता है, रात दिन इबादत और इताअत में। और उसे इतनी इताअत, इतनी इबादत, इतनी बंदगी, इतना तकवा, इतनी परहेजगारी कि उसे दुनियादारी से चिढ़ होने लगती है। उसका नफ्स, उसका दिल इबादत इलाही में से मुतमईन हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। इसी संतुष्टि की वजह से उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से मुल्हिमा से आगे बढ़ के नफ्से मुतमईन्ना बन जाता है। और फिर वो नफ्स बनता कि आवाज आती है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन, अपने रब की बारगाह में राजी होते हुए, मर्जी होते हुए आ जा, अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह। फिर एक वक्त आता है कि बंदा इबादत न जन्नत के लिए करता है, न जन्नत पाने के लिए, न जहन्नम के डर से। वो अल्लाह को सिर्फ अल्लाह के लिए मानता है। वो अल्लाह की इबादत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अल्लाह से मोहब्बत है। वो अल्लाह की रजा के पीछे दौड़ रहा है। वो हर वो काम करता है जो अल्लाह को पसंद है, रज़ाए इलाही में अपनी जिंदगी को गुजार देता है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, बस एक ही चीज उसके दिमाग में चलती है, कुछ ऐसा करूं कि अल्लाह राजी हो जाए। वो हज भी करेगा तो इस नियत से कि अल्लाह राजी हो जाए। नमाज ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि रज़ाए मौला के लिए, काम ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि रज़ाए मौला के लिए, मुरीद भी ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि रज़ाए मौला के लिए हासिल करता। वो बंदा उस मकाम पे पहुंच जाता कि मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते कि उस बंदे की जिंदगी रज़ाए मौला में ऐसा गुम हो जाती है कि उसे अपने पीर के जलवे में खुदा का जलवा नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मैं नाम भूल रहा हूँ, पाकिस्तान में उनका मजार है, हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा। फरमाते हैं कि जब मैं अपने मुर्शिद बरहक की खिदमत में रहा और ये तलकीन सुनता रहा, ये तलकीन सुनता रहा कि बस वही करो जिससे अल्लाह राजी हो, वही करो जिससे अल्लाह राजी हो, मैं करता रहा करता रहा करता रहा, तो मेरी कैफियत ऐसी हो गई कि मेरा इश्क मेरे रब से भी की तरफ भी बढ़ रहा है, मेरे पीर की तरफ भी बढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वो मकाम होता है जहां बंदा तालिब होता है, तालिब होता है, रब की जात मतलूब होती है। फिर एक मौका और आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ। फिर एक मौका और आता है, माशाअल्लाह, एक मौका और आता है जब बंदा मौला की रजा में, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, और जो कैच नहीं कर पा रहे हैं वो चुप रहेंगे ताकि मैं फिर दोहरा सकूं, लेकिन जो कैच कर रहे हैं वो बोलेंगे जरूर, ठीक है ना। बंदा फिर अल्लाह की रजा में जब सुबह शाम रातों दिन गुजारने लगता है, जब उसे अपने पीर के जलवे में मौला का जलवा नजर आने लगता है, जब वो न दिन के उजाले की खबर न रात के अंधेरे की खबर, जमाले यार को अपने सामने रखकर हजरत जमालुल औलिया की जबान में ये कहता कि मन के मंदिर में बिठाकर मैं तेरी पूजा करूं, तू मुझे देखे न देखे मैं तुझे देखा करूं। जब वो इस कैफियत में डूब जाता है तो फिर एक मौका ऐसा आता कि फिर उसका नफ्से राजिया नहीं बल्कि नफ्से मर्जिया बन जाता है। अब वो तालिब नहीं मतलूब बन जाता है, वो मुहिब नहीं महबूब बन जाता है। यानी पहले तो पीर महबूब था, वो मुहिब था, पीर चाहत थी, वो चाहने वाला था, मगर फिर वो वक्त आया कि पीर चाहने वाला बन गया, मुरीद ही चाहत बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान।